ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एकादशी के शुभ दिन पर सुनते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी का महात्म्य। धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरूथिनी के ही व्रत से राजा मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के समान ही बतलाया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। कन्या के धन को अपने कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरः पाप मोहितः पुण्य क्षयाते गच्छन्ति निर्यम यातनामयम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यका धनम। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरूथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए।
यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान श्री विष्णु जी की जय हो। निवेदन है कि इस कथा में जो कन्यादान को श्रेष्ठ बताया गया है उसका अर्थ है कन्या ही इस सृष्टि का संचालन करती है। जब वो अपने पति के साथ मिलकर ईश्वर द्वारा रची गई इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संतान को जन्म देती है और एक सुशिक्षित और संस्कारी माता ही समाज के लिए उत्तम संतानों को उत्पन्न करके उन्हें उत्तम संस्कार देकर समाज का उपकार करती है। कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी की जय हो। जय हो वासुदेव भगवान की।